Hello students, good evening. So let's start बच्चों को again a new concept in the chapter of partnership fundamentals. तो आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है. सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो समझना है किस किस तरीके की. एक ड्राइंग्स वो होती है जो होती है रेगुलर वे से और इक्वल अमाउंट में, जबकि दूसरे टाइप की ड्राइंग्स वो होती है जो कभी कभी की जाती है, इरेगुलर होती है और अनइक्वल अमाउंट की होती है, ठीक है. सो दो बातें यहाँ पर हम कह रहे हैं, क्या कि रेगुलर एंड इक्वल अमाउंट. एक ड्राइंग तो ये होती है रेगुलर मींस एक रेगुलर टाइम पीरियड में होती रहती है, एंड नंबर 2 पॉइंट कि वो सेम अमाउंट से की जाती है. जबकि जो दूसरे टाइप की ड्राइंग्स है उसमें वो ना तो रेगुलर होगी, इरेगुलर होती है मींस कभी कभी होती है, एंड अनइक्वल अमाउंट की रहती है. अमाउंट भी यहाँ पर चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से, ठीक है. तो ये दो टाइप्स की यहाँ पर हमें ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं. एंड सबसे पहले इस पॉइंट को समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आगे फिर उनकी जो है कैलकुलेशन हम समझेंगे कि किस तरीके से इनके ऊपर जो है हमने इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है. तो आज हम पहले बात करते हैं रेगुलर या फिर इक्वल अमाउंट की जो ड्राइंग्स होती है ना, उसके ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाता है. तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो रेगुलर या फिर जो इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स है वो एक तरीके से कैसे कैसे हो सकती है. ये होगी जैसे कि रेगुलर की अगर हम बात करें तो इट मे बी कि एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ ड्राइंग की जाती होगी, या फिर हो सकता है वो क्वार्टरली सिस्टम के थ्रू भी की जाए. तो उसको हम क्वार्टरली बोलेंगे, लेकिन तो भी तो रेगुलर ही हो रही है ना. मींस एक रेगुलर का मतलब होता है इक्वल गैप के टाइम के साथ, एक क्वार्टर में की, फिर सेकंड क्वार्टर में की, फिर थर्ड क्वार्टर में ड्राइंग्स की उसने, तो इक्वल गैप लेकर के चल रहा है, रेगुलर बेसिस चल रहा है ड्राइंग्स करते टाइम, तो होती है क्वार्टरली ड्राइंग्स. एंड देन इसके अलावा और कौन सी हो सकती है, थर्ड नंबर पे हो सकता है वो हाफ ईयरली ड्राइंग्स करे, ठीक है. तो यहाँ पर थर्ड में आ सकता है हाफ ईयरली ड्राइंग्स. ओके, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे. इसको अभी रहने देते हैं, इरेगुलर वाली को इसको हटा देते हैं, क्योंकि इस पे हमें फोकस करना है. तो देखो ये जो मंथली ड्राइंग्स होगी, तो हमारे को अब ये देखना है कि मंथ्स कितने होते हैं पूरे 1 ईयर में. क्वार्टरली जो करेगा वो तो क्वार्टर कितने आते हैं पूरे 1 ईयर में, और अगर वो हाफ ईयरली ड्राइंग्स करता है तो पूरे 1 ईयर के ड्यूरेशन में कितनी बार हाफ ईयरली बनेंगे, ठीक है. तो इसको जरा सोचो. तो देखो हमें पता है कि मंथली अगर वो ड्राइंग्स करता है तो दैट मींस यहाँ पर 12 मंथ्स पूरे 1 ईयर के अंदर उसने ना, अगर वो मंथली एक तरीके से ड्राइंग कर रहा है तो यानी कि पूरे 12 मंथ्स में उसने ड्राइंग्स की होंगी. नंबर 2, अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है तो दैट मींस उसने पूरे 3, ओह नो आई थिंक देयर आर 4 क्वार्टर्स, यस, ठीक है. सो 3 नहीं, 3 मंथ्स का तो एक होता है क्वार्टर. तो सोचो अगर टोटल 12 मंथ्स होते हैं पूरे 1 ईयर में, तो अगर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है तो कितने क्वार्टर्स बनते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, राइट. तो यानी कि यहाँ पर क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स करेगा तो 4 टाइम्स पूरे 1 ईयर में, इट मींस वो ड्राइंग्स कर रहा है, पैसे निकाल रहा है बिजनेस से. एंड अगर बात करें हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली का मतलब होता है लाइक ईयर का हाफ मींस एवरी 6 मंथ्स, 6 मंथ में जाके वो ड्राइंग करता है. तो पूरे 1 ईयर में कितनी बार 6 मंथ्स बनेंगे, 2 टाइम्स, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पर 2 बार वो ड्राइंग्स करेगा. ओके, अब ये तो हो गई बात रेगुलर एक तरीके से टाइम की, कि रेगुलर टाइम होता है उसका, वो फिर चाहे मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मे बी हाफ ईयरली हो, राइट. दूसरा जो एस्पेक्ट हमने यहाँ पर देखना था वो क्या था, इक्वल अमाउंट का. तो लेट्स सी, अगर मान के चलते हैं वो 2000 की ड्राइंग्स करता है, तो 2000 की ड्राइंग्स चाहे फिर वो मंथली सिस्टम से करे, क्वार्टरली से करे या हाफ ईयरली करे,
तो पूरे 1 ईयर की ड्राइंग्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर तो वो मंथली 2000 विड्रॉ करता है, यानी एवरी मंथ 2000, इट मींस वो बिजनेस से निकाल रहा है, तो पूरे 1 ईयर में वो कितने निकाल चुका होगा, 24,000। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर वो क्वार्टरली सिस्टम से सेम अमाउंट लेके चलते हैं, 2000 अगर वो निकाल लेता है, तो दैट मीन्स अब उसकी जो ड्राइंग है वो कितनी होगी पूरे 1 ईयर की, सिर्फ और सिर्फ 8000, राइट। और अगर वो हाफ ईयरली तरीके से चले और मानते हैं अभी कि सेम अमाउंट है, दैट इज 2000, तब हमने किससे मल्टीप्लाई करना होगा पूरे 1 ईयर की ड्राइंग्स बनाने के लिए, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन क्या आ जाएगा, 4000 हमारे पास यहाँ पर उसकी ड्राइंग्स आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट जो रूल हमें ध्यान रखना है यहाँ पर वो यही है कि इन सिचुएशंस में जब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इस तरीके की हमें आएंगे क्वेश्चंस, तो हमें ना ध्यान रखना है मंथली में 12 से, क्वार्टरली में 4 से और हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जो भी वो अमाउंट यहाँ पर देता है। अभी तो हमने 2000 लिया है, हो सकता है अलग अलग क्वेश्चंस में यहाँ पर अलग अलग अमाउंट 3000 में 5000 हमें वो देगा। ओके, तो उस तरीके से हमें फिर उसकी टोटल पूरे 1 ईयर की सबसे पहले क्या बना देनी है, ड्राइंग्स बना देनी है। ये जो आया है ये क्या है, ये है उसकी टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ये इसलिए निकालनी जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर अब हमें लगाना है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए होती है एक तो रेट, ठीक है। तो रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट भी गिवन होती है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। एंड थर्ड जो पॉइंट चाहिए होता है हमें, वो बहुत जरूरी है, वही अब हमें सीखना है। हमें चाहिए होता है यहाँ पर कि कितने टाइम पीरियड का, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन का जो है हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये इंटरेस्ट लगाएंगे ड्राइंग्स के ऊपर। क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो यहाँ पर एक और बात अब निकल कर आएगी, क्या पता ये जो मंथली है, क्वार्टरली है या फिर जो हाफ ईयरली, ये जो तीनों की तीनों जो ड्राइंग्स है, इट मे बी कि उसने एवरी मंथ के बिगिनिंग में निकाला हो पैसा, या फिर मिडल में निकाला हो, और या फिर एंड में निकाला हो ड्राइंग्स का पैसा, बिकॉज वो रेगुलरली निकाल रहा है, देखो सेम अमाउंट निकाल रहा है। और क्वार्टरली में भी हो सकता है वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडल में निकाले या फिर एंड में निकाले। ऐसे ही हाफ ईयरली के केस में भी हो सकता है बिगिनिंग की, हाफ ईयरली बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट मे बी 1 अप्रैल, एंड देन सेकेंड हाफ ईयरली कब बनेगी उसकी, जाके 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऐसे कर सकता है, या फिर मिडल का मतलब 15 अप्रैल और उधर 15 अक्टूबर, ओके, इस तरीके से। और या फिर हो सकता है एंड में निकाल रहा हो ये वाली ड्राइंग्स। तो मीन्स ये 3 पॉइंट्स और हमें कंसिडर अब करने होंगे, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स ही अब हमें कुछ जो टाइम पीरियड है वो समझना है, वो मेन है। उसी के बिहाफ पे जो है फिर हम टाइम पीरियड को लेते हुए क्या बनाएंगे अपना, हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, कि कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, जैसे कि ये आ गई है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होता है, और इनटू में ही लगेगा टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कैसे आएगा, कैसी कैसी सिचुएशंस होगी, कौन कौन सी सिचुएशन में कितना टाइम पीरियड होगा, यही मेन है हमारे लिए जानना। एंड नो डाउट डिवाइड में आ जाता है 12, बिकॉज हम मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे यहाँ पर, और पूरे 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कैसे कैसे लिया जाएगा, सो देखो यहाँ पर 3 तो हमारी सबसे पहले सिचुएशंस बन रही हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। 2 और बनती है हालांकि, 9 मंथ्स एंडिंग एंड 6 मंथ्स एंडिंग, उसको चलो अभी हम होल्ड पे रखते हैं, पहले इन 3 को ही समझते हैं अच्छे से, ठीक है। मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, एक तो ये 3 चीजें हो गई। उधर से ये तीनों ही जो है ड्राइंग्स, तीनों ही टाइप की ड्राइंग्स 3 टाइप्स की सिचुएशंस में की जाती है। नंबर 1 मे बी बिगनिंग, ठीक है, मे बी इन द मिडल और मे बी इन द एंड, ओके। तो 3 by 3 की एक मैट्रिक्स अब हमारी यहाँ पर बनेगी,
और उसको हम बना लेते हैं एंड देन समझते हैं। ठीक है, तो ये अब हटा देते हैं बिकॉज ये था टोटल ड्रॉइंग्स निकालने का फॉर्मूला, ये तो हमने देख लिया। और अब बनानी है क्योंकि 3x3 की यहाँ पर हमने टेबल, तो बिगिनिंग मिडल और एंड यही रहने देते हैं, बट ये जो मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली है इसको हम हॉरिजॉन्टली पुट कर लेंगे। तो यहां पर है जैसे कि मंथली, यहां पर आ जाएगा क्वार्टरली एंड यहां पर क्या आएगा हाफ ईयरली। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि हमारे पास क्या हो गया, देखो इधर से भी 1 2 एंड 3 एस्पेक्ट्स और इधर से भी 1 2 एंड 3 एस्पेक्ट्स। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई, मैं ये जो लाइंस है ये टेढ़ी टेढ़ी ऐसे रोटेट करके इसलिए डालती हूँ क्योंकि बोर्ड पे डाल रही हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोगों ने भी ऐसे ऐसे करके ही डालनी है। तुम लोगों ने बच्चों यहाँ पर इसको स्ट्रेट ही पुट करना है लाइंस को। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड पे करती हूँ तो बोर्ड पे थोड़ा सा स्ट्रेट में ऐसे दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने ये स्टाइल फॉलो किया हुआ है। ओके, सो अब चलते हैं भाई, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स तो बन गई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so there are 9 boxes और we can say points जिनको अब हमें फील करना है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर कितने कितने टाइम पीरियड का जो है वो लगेगा, किस तरीके की ड्राइंग्स में इंटरेस्ट, तो वो टाइम पीरियड हमें यहाँ पे निकालना है। तो सोचो अगर तो मंथली जो ड्राइंग्स है वो बिगनिंग में की जाए तब कैसे लगेगा, मिडल में की जाएगी तब कितना लगेगा, एंड में की जाएगी तब कितना। सेम ऐसे क्वार्टरली के लिए भी तीनों सिचुएशंस में देखेंगे और हाफ ईयरली के लिए भी इन तीनों ही सिचुएशंस में देखा जाएगा क्या कि कितना टाइम पीरियड हमने यहाँ पर जो है वो ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर लेना है। ओके, तो सबसे इजी वे से देखते हैं कैसे इसको लर्न करना है ताकि बिल्कुल ना तुम लोग भूलो। वो ये है ट्रिक कि जो मिडिल वाला होता है चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, सबसे पहले उसको फील करो 6 6 एंड 6। ओके, और इसको क्यों आया ये 6, क्योंकि ये एक तरीके से पूरे 1 ईयर के बीच का टाइम पीरियड है, मिडिल टाइम पीरियड है। फिर चाहे हम मंथली सिस्टम से फॉलो करें, क्वार्टरली सिस्टम फॉलो करें या हाफ ईयरली सिस्टम फॉलो करें, लेकिन जो पूरे 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसका जो हाफ होगा वो तो 6 ही होगा, इसलिए 6 6 एंड 6। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, मिडिल का यानी कि कोई नहीं भूलेगा कि 6 ही आना है चाहे कोई भी ऊपर सिचुएशंस क्यों ना। क्लियर? इसके बाद अब समझते हैं कि बिगिनिंग में क्या और एंड में क्या। एंड के लिए बस एक बात याद रखेंगे, पहले लेस करके चलेंगे 6 में से कुछ ना कुछ, जबकि बिगिनिंग के लिए कुछ ना कुछ हम ऐड करके चलेंगे। राइट, तो बिगिनिंग इससे ज्यादा ही होगा चाहे मंथली का हो, क्वार्टरली का हो, हाफ ईयरली का हो, जबकि जो एंड वाला है कॉलम हमारा उसमें 6 से कम ही आएगा इन एवरी सिचुएशंस, इन ऑल 3 सिचुएशंस। क्लियर? सो अब देखते हैं कैसे आता है। देखो मंथली के अंदर जो हमारा एक तरीके से गैप होता है किसके बीच, बिटवीन एवरी मंथ, वो कितना होता है, बिटवीन एवरी मंथ जो गैप होता है टाइम का वो कितने का होता है, वो होता है 1 का। 1 का डिफरेंस होता है, उस 1 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.5। ओके, जो मंथली का डिफरेंस है 1 मंथ से 2 मंथ में जाने का वो है 1 मंथ। 1 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास कितना बना 0.5। इस 0.5 को 6 से बिगिनिंग की तरफ जाने के लिए तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.5, और एंड की तरफ जाने के लिए क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा। अच्छा, किसको ऐड किया, देखो इस 6 में मैंने 0.5 ऐड किया है जो मिडिल का था, यहां पर मैंने 6 में से 0.5 लेस किया है तो कितना बन गया, ये बन गया 5.5। एक बार जरा ध्यान से देख लो क्या किया है मैंने। क्या किया भाई, समझ में आया? देखो ऐसे ही अब नेक्स्ट में हमें चलना है बिल्कुल
अगर ये एक सिस्टम फॉलो हो गया कि गैप लेना है बिटवीन एवरी मंथ, राइट, तो यहाँ पर लेकिन बिटवीन एवरी मंथ नहीं आएगा, बल्कि किसका आ जाएगा, बिटवीन एवरी क्वार्टर आ जाएगा। हर एक क्वार्टर के बीच में कितने का गैप होता है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के तक अगर हमें पहुंचना है तो कितना मंथ्स का गैप आता है, 3 मंथ्स का गैप आता है, राइट। तो 3 हम ले लेंगे यहाँ पर, और वही उसी की तरह यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर देना है 2 से, तो कितना बन जाएगा, ये आएगा अपने पास 1.5। ओके, उसका हमने हाफ कर देना है, तो ये आ गया अपने पास 1.5। अब क्या करना है, अब ये जो मिडिल वाला 6 था, इसके अंदर इस 1.5 को ऐड करके चलो, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 7.5। ओके, और अगर हमें एंड की तरफ जाना है, कौन से में, क्वार्टरली में, तो क्या करना है, 6 में से 1.5 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। तो नीड टू बी फोकस हियर, जो बात मेन है वो क्या, कि बस हमें इतना ध्यान रखना है कि मंथली के लिए तो 0.5 का रोल चलता है और क्वार्टरली सिस्टम में 1.5 का रोल चलता है, ठीक है। तो अगर ये रोल याद रहा हमको कि मंथली के लिए 0.5, तो मिडिल का तो डेफिनेटली याद रहेगा क्योंकि वो तो सभी में सेम है, दैट इज 6। तो बस अगर वो 6 याद है और 0.5 भी ध्यान है तो 0.5 ऐड कर देना बिगनिंग के लिए और 0.5 लेस कर देना एंड के लिए। सेम अगर क्वार्टरली में भी हमें 1.5 पता है, ठीक है, कि क्वार्टरली में क्या मार्जिन लेके चलेंगे, 1.5 का मार्जिन लेके चलेंगे, और मिडिल में तो पक्का वहां पे भी 6 आता है, तो 6 के अंदर 1.5 को ऐड कर देंगे तो बिगनिंग का आ जाएगा 7.5, और एंड के लिए हम क्या करेंगे, उसी 6 में से उसी 1.5 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4.5। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन ट्राई फॉर हाफ ईयरली, जरा ट्राई करो, इसमें क्या आएगा देखो, आप सोचो जरा। बताओ भाई, सोचो सोचो। देखो यहाँ पर क्या आना है, डेफिनेटली देखो बच्चों, हाफ ईयरली में कितने का गैप आता है, एक हाफ ईयरली से दूसरे हाफ ईयरली में जंप करने के लिए, पहुंचने के लिए डेफिनेटली देयर इज अ गैप ऑफ 6 मंथ्स। एंड अब हम आगे क्या करते हैं, सिर्फ गैप को मत देखना, गैप का हाफ करना है। तो गैप अगर है 6 मंथ्स तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सीधी बात, ठीक है। और अपना मिडिल में तो बड़ा ही 6 है, अपर जाने के लिए मीन्स बिगनिंग में पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, 6 के अंदर 3 को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा कितना बनेगा, ये आ जाएगा। इट मीन्स बिगनिंग का लेने के लिए हम यूज करेंगे 9 मंथ्स और एंड में पहुंचने के लिए कितना हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 3 दैट इज 3। क्लियर। तो इस तरीके से रहता है हमारे को ये डेटा लेना, और ये बिल्कुल नहीं भूलना, बस ये तो एक टेबल है लेकिन हमें ये टेबल याद नहीं करनी रट के, बल्कि समझ के याद करनी है। समझ के कैसे, कि यहाँ पर मिडिल में तो सबका, चाहे कोई भी कंडीशन के थ्रू क्यों ना पूछा जाए, 6 6 एंड 6, ठीक है। इसका क्वेश्चन करेंगे हम तब ज्यादा पता चलेगा, या फिर काम करते हैं यहीं पर एक छोटा सा ट्राई लेते हैं। देखो टोटल ड्रॉइंग्स मान के चलते हैं हमारे पास कितनी बनी थी, पीछे अभी हमने देखा था मंथली सिस्टम से, वो बनी थी 24,000। तो रेट लेके चल रही हूं मैं 10%, ये हो गया 10/100 इंटू टाइम कितना लगेगा 6.5। तो टाइम पीरियड लेना है, यहाँ पर सिचुएशन क्या ली मैंने, बिगनिंग वाली ली है मंथली अपॉन में 12। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि ये 6.5 है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या की हो जाएगा, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट टाइम हम इसको ऐसे लिखेंगे, मान के चलते हैं यहाँ से हमने इसको ऐसे छोटा कर लिया, राइट, 20 से 20 कट हो गई, 240 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 2400 इंटू ये जो 6.5 है, अब मैं इसको 65 लिख देती हूँ, और इसकी जो मैंने पॉइंट हटाया है उसके लिए 0 मतलब 10 नीचे ले आते हैं, एंड इंटू में 12। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से ये 0 कट गई, और 12 से ये 2 पे चला गया 24, लेकिन यहाँ पे 2 0 थी, एक 0 एक कम हुई है तो एक 0 अभी भी लगेगी, ठीक है। ये आ गया 20, एंड 20 यहाँ है, मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, मल्टीप्लाई में तो लेकिन अभी भी 65 है। तो कैसे करते हैं,
जो जीरो है उसको एज इट इज ले लो, उसको मल्टीप्लाई में पुट मत करो, जीरो जीरो ही रहेगी। सीधा 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 130, बिकॉज 60 का 2 मल्टीप्लाई करने से 120 होता है और 5 का ऊपर वाला 10 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 130। अच्छा 130 है और एक जीरो और इसी के साथ है, तो दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, वो होगा 1300। व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये मैंने एक पार्ट कैसे समझाया है। ऐसे ही अगर मान के चलो हमारी यही ड्रॉइंग्स कितनी होती, क्वार्टरली होती, तो अब क्या करते, अभी हमने देखा था सेम अगर 2000 ही लेकर चल रहे होते तो यहाँ पर अमाउंट हमारी बनती थी 8000, तो 8000 हम यहाँ लेते फिर इंटू 10, रेट तो वही रहेगी, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, तब यहाँ पर क्या आएगा 6.5 ना आके 7.5 आता है। ओके तो 7.5 इस तरीके से आएगा। फर्दर आई थिंक यू कैन मेक योर कैलकुलेशन इजिली, एंड इसी तरीके से बाकी सभी स्टेप्स की भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल मी, तो अगर क्वेश्चन कराना होगा तो मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी इन दिस रिगार्ड। अदरवाइज मेनली तो बस ये चीजें नहीं भूलनी है, और एक बार इसके क्वेश्चंस अपने आप करके देखो तो एक बार समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे निकलते हैं, तो फिर भूलोगे नहीं। बस दो बातों का ध्यान रखना है, कौन सी, एक तो जो टोटल ड्राइंग्स निकलती है वो मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर मंथली देता है तो 12 से, क्वार्टरली बोलता है तो 4 से, हाफ ईयरली बोलता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना। एंड सेकंड फिर ये देखना कि वो बिगिनिंग में है, मिडल में है या एंड में है। बिगिनिंग में होगा तो ये वाला पॉइंट फॉलो करना, ठीक है, और ये वाली रो फॉलो करना। मिडल में बोला होगा तो फिर तो सोचना ही नहीं है 6 6 6, एंड में बोले अगर तो एंड में ध्यान रख लेना ये वाली रो चलेगी एज पर द डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब मंथली के लिए इतना, क्वार्टरली के लिए इतना, एंड हाफ ईयरली के लिए इतना। ओके so this is all about the interest on drawings, लेकिन only in one condition, और वो कौन सी है one condition, कि when the amount of drawings या when the amount is withdrawn is equal and withdrawn at the same time interval। ठीक है, तो जब सेम टाइम पीरियड में निकालता है मोरोवर सेम अमाउंट से ड्रॉइंग्स में निकाल के चलेगा, तब उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से रहती है। ओके, थैंक यू।